हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ वर्ग 3 के लिए हिंदी के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। गाइज ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन बार बार इसलिए लेकर आती हूँ गाइस क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इन्हें बिल्कुल रट लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, या फिर हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, या फिर शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। क्लियर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, या फिर मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, या फिर भाषिक पठन सामग्री। देखिए, भाषा अर्जन के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों को भाषाई शब्दों, अर्थों और शब्द के प्रयोग बोलने का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? समृद्ध भाषा परिवेश। ठीक है, समृद्ध भाषा परिवेश। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह खालिस्तान से ग्रसित हो। देखिए, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। वह किससे ग्रसित हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, भावाघात, या फिर डिस्कैलकुलिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन वी के साथ। क्या है? डिस्ग्राफिया। ध्यान देना, डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों की लेखन प्रक्रिया कठिन और धीमी होती है। ठीक है, इसीलिए 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने
में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो वह है डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में खालिस्तान सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक, या फिर हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। देखिए, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री सर्वाधिक सहायक है, जिससे हिंदी भाषा को विविधता का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ध्यान देना, आधार नहीं है। ऑप्शन है स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण, या फिर भाषाई परिवेश। दोस्तों, भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण नहीं है। ठीक है, क्या है? व्याकरण। देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रथम कारण भाषाई परिवेश है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्या है? व्याकरण नहीं है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया, जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? ऑप्शन है स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, या फिर सौंदर्य प्रतिमान बनाना। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ में ठिठिया घर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप खालिस्तान को पोषित करता है। ऑप्शन है सूत्र शैलीय व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण, या फिर प्रत्यय का समस्त ज्ञान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? संदर्भ में व्याकरण को पोषित करता है। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर खालिस्तान परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ऑप्शन है लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से, या फिर पठन प्रक्रिया से। गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्यिक विधाओं से। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का खालिस्तान। ऑप्शन है उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, या फिर उद्देश्य है। क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्देश्य है। देखिए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ध्यान देना, इसमें बच्चों में किसी भी नई रचना, नई जानकारी
उसको पढ़ने और समझने की जिज्ञासा तथा विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपने रुझानों को अभिव्यक्त करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या करती हैं? हमारे लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, या फिर शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं महत्वपूर्ण भाषा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषिक अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। देखिए, द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रथम कारण क्या है? ऑप्शन है भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, या फिर भाषा का लिखित आकलन। देखिए, भाषा का व्याकरण, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश। ठीक है, तो भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करता है, समझता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, या फिर मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। क्लियर? हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, या फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करते हैं तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, या फिर यदि एला तुम्हारे स्कूल में आए उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्या है? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा।
देखिए, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में सबसे कमजोर प्रश्न यही है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, जो भाषा आकलन के संदर्भ में सबसे कमजोर प्रश्न है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, खालिस्तान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। ऑप्शन है संप्रेषण, लेखन, सुनना या फिर अक्षर ज्ञान। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। ध्यान देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफलता संप्रेषण पर निर्भर करती है और यह प्रक्रिया द्विमार्गी होनी चाहिए, अर्थात छात्र कक्षा में केवल मूल दर्शक तक नहीं रहना चाहिए अपितु उसे भी अपने विचारों, तथ्यों आदि के प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।